हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट का जो है पेपर 1 का जो है सब ये सिलेबस लेकर आया हूँ। तो डिस्कस करेंगे हम इसे डिटेल में। पहले मैं ये बता दूँ, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपके लिए जो है यूजीसी नेट क्यों आसान हो जाता है, आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो है समझ में आ जाएगा क्यों होता है इजी एग्रीकल्चर वालों के लिए यूजीसी नेट क्रैक करना। तो चलिए देखेंगे हम पूरे डिटेल में। और मैं एक बात बता दूं, आज 31 दिसंबर है। हाँ, होगा नया ईयर अगले कुछ घंटों में, लेकिन पढ़ाई का कोई समय नहीं होता है, ठीक है। आप आज अगर स्टडी पे फोकस करिएगा तो कल आपका दिन जो है अच्छा होगा। आप समय को व्यर्थ करिएगा तो समय कल आपको व्यर्थ करेगा, ठीक है। समय बहुत ही बड़ा बलवान है। समय को आज इज्जत दीजिए, कल वही इज्जत आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो मैं एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अपना समय को वेस्ट ना करें। एग्रीकल्चर एक टेक्निकल डिग्री है और उसमें जो सिलेबस जो है आपका, आप अगर सिलेबस उठाकर देखिएगा तो आपका वही सिलेबस पाया जाएगा जो आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 में पूछा जाता है, ठीक है। आप गए कॉलेज में मस्ती कीजिए, कोई नो डाउट, उसमें कोई वो नहीं है, कॉलेज लाइफ में मस्ती होना चाहिए, बट सिलेबस को नज़रअंदाज ना करें। आई रिक्वेस्टेड टू ऑल दोज स्टूडेंट हु हैव वेस्ट देयर टाइम एंड स्पेंड देयर टाइम एनीथिंग एल्स अदर देन स्टडी। यूजीसी नेट का सिलेबस आज आप देख लीजिए गौर से, और आपको अगर अच्छा लगता है, आपको लगे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, तो अभी भी आपका टाइम नहीं गया है। आप आज से स्टडी करिए। ज़रूरी नहीं है कि 2 जनवरी के बाद से स्टडी, ये कोई का रूल नहीं है कि 2 जनवरी के बाद पढ़ना है, ठीक है। तो देख लीजिए सिलेबस। सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोई भी चीज़ का तैयारी करने के लिए। सिलेबस पता नहीं है, हम कुछ सब्जेक्ट उठाए पढ़े जा रहे हैं, पता चला उसका नंबर क्या है, उसका उस पेपर से आपका नंबर कितना आने वाला है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। तो ज़रूरी है कोई भी पेपर को देने से पहले पेपर एनालिसिस करना। ब्लूप्रिंट आप लीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस डिपार्टमेंट से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क के वो में। हार्ड वर्क तो आपके लिए ज़रूरी है ही, साथ ही स्मार्ट स्टडी भी आजकल के वो में ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज नीट यूजीसी का पेपर 1 का सिलेबस। इसमें नीट यूजीसी में आपका जो है क्या है, आपका जो है इसमें से इसका मोटिव क्या है कि आपको क्या एबिलिटी है आप में, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ये देखना चाहता है आप में क्या टैलेंट है, ठीक है। इसीलिए ये पेपर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। The main object the main objective is to assess the teaching and research capability of the candidate। देखिए as it is लिखा हुआ है, therefore the test is aimed to assessing the teaching and general research aptitude as well as awareness, ठीक है। They are expected to possess or exhibit cognitive ability। Cognitive ability include comprehension, analysis, evaluation, understanding of the structure of the argument, inductive reasoning। The candidate are also expected to have general awareness, knowledge of the source of information। They should be aware of interaction between peoples, environment, natural resource, they impact on the quality of life। The details are given in the following section। नोट में आपको लिखा गया है each section get equal weightage, 5 क्वेश्चन 10 मार्क फ्रॉम each सेक्शन, ठीक है। एवरीवेयर पिक्टोरियल क्वेश्चन आर सेट फॉर द साइटेड कैंडिडेट
अ पैसेज फॉलोड बाय इक्वल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी सेट फॉर विजुअलाइज हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपका जो सबसे पहला जो आता है आपका फर्स्ट नंबर में टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका जो आपका इसमें पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट। देन आफ्टर आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। फोर्थ मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड एंड इवेल्युएशन सिस्टम। ये सब आपका जो था फर्स्ट में था टीचिंग एबिलिटी में। देन अगर रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर बात करते हैं तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, थीसिस राइटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट। नेक्स्ट अगर हम थर्ड नंबर में बात करते हैं तो तीसरा में आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अ पैसेज टू बी सेट विथ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। देन अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है, आप पढ़े नहीं है एग्रीकल्चर में, आप खुद अपनी ईमानदारी से बोलिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कम्युनिकेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, बैरियर, इफेक्टिव क्लासरूम एंड कम्युनिकेशन। ये है आपका कम्युनिकेशन में बैरियर्स, जो कि आपको क्लास में बहुत डिटेल में बताया जाता है। नहीं बताया जाता है तो आप फिर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, आपको 6 मंथ मिलता है एक सेमेस्टर में, ये सफिशिएंट है आपके लिए कि आप पढ़ सकते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग इंक्लूड मैथमेटिकल, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन। उतना हार्ड मैथमेटिक्स आता नहीं है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। देन आफ्टर आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है देख सकते हैं आप, सबसे पहला में अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इवेलुएटिंग, डिस्टिंग्विशिंग, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, वर्बल एनालिसिस, वर्ड एनालॉजी, अप्लाइड एनालॉजी, वर्बल क्लासिफिकेशन, रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप एंड मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, वीन डायग्राम, एनालिटिकल रीजनिंग। देन आफ्टर आता है आपका अगर 7 नंबर का बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या है, सोर्स, एक्विजिशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ द डाटा। देन आफ्टर आपका आईटीसी तो आपका एग्रीकल्चर का एक सेमेस्टर का एक कोड है, आप पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, या फिर आपका सेमेस्टर फर्स्ट में ही होता है। आईटीसी मीनिंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड यूजेस, जनरल एब्रिविएशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक इंटरनेट एंड ईमेलिंग, ये आपका एग्रीकल्चर में आ जाता है। देन आफ्टर इन्वायरमेंट, आप तो इन्वायरमेंट पे पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो 12 से ही पढ़ रहे होगे बायो वाले बच्चे। पीपल एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, pollutants, their impact on life, exploitation of nature and energy resource, natural heritage और mitigation। ये तो ऐसे भी जनरल लाइफ में अगर आप अवेयर हैं तो आपको ये सब सारा चीज़ नॉलेज होगा। आता है आपका हायर एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड टीचिंग एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूट एंड देयर इंटरेक्शन। ये था आपका जो पेपर 1 का सिलेबस यूजीसी नेट, जिसका एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है। पेपर 1 का था, अगर आपको पेपर 2 का जानना है तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे। नेक्स्ट
वीडियो में हम पेपर 2 का सिलेबस लेकर के आएंगे। ये है आपका सैम्पल, आप देख सकते हैं किस टाइप का आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का सैम्पल था। रिसर्च एप्टीट्यूड, आप इसको स्लो करके देख लीजिएगा या पॉज करके बनाने का कोशिश करिएगा। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आसान आता है, अगर आप अच्छा से अवेयर हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से जिसको आपको सिखाया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है, आप तो कर ही सकते हैं। विच वन ऑफ द पिलर, पोल एंड स्टैंडर्ड, नहीं हो जाएगा, हो जाना चाहिए। रीजनिंग, ये आंसर इसका साइड में दिया हुआ देख सकते हैं आप। ये एक सैम्पल पेपर है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बुक लेना है तो अरिहंत का ले। अरिहंत का ले, उसमें अच्छा दिया हुआ है। डाटा इंटरप्रिटेशन, ICT, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये जो है आप सॉइल साइंस में पढ़े होंगे। सॉइल साइंस का सब्जेक्ट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क करता है किस पे, बता सकते हैं आप? अगर अच्छा से पढ़ा होगा एग्रीकल्चर तो। बाकी ये सब क्वेश्चन आसान है। देखिए, पीपल एंड इन्वायरमेंट, अगर आपको अच्छा से नॉलेज है तो ये सब नहीं बता सकते हैं। मेडिसिनल ट्री, बायो का बच्चा नहीं बता पाएगा। कौन नहीं बता पाएगा? नीम है, नीम, सी। सरदार सरोवर डैम, बताइए, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर आप अवेयर हैं, टीवी न्यूज़, आपको न्यूज़ एटलीस्ट देखना ही चाहिए एक बार दिन में, हाफ एन आवर, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हाफ एन आवर देखना चाहिए आपको न्यूज़। नर्मदा ऐसे टिक करिएगा अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो। कुछ दिन पहले इसका न्यूज़ आया था, पानी भर गया था ज़्यादा। ये है आपका हायर एजुकेशनल सिस्टम का। अगर हिंदी में किन्हीं को जानना है तो कमेंट करिएगा, ऐसे सिलेबस है मेरे पास, अपलोड कर देंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है इसीलिए, तो हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।